हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतरीन वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। और बच्चों क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 होना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के बारे में। यानी कि आपको पता है अब आपका जो अगस्त चल रहा है, आपका जो महीना चल रहा है बच्चों, जो आपका मंथ चल रहा है वो आपका चल रहा है अगस्त। इस अगस्त मंथ से अब आपके जो एग्जाम होने हैं बच्चों लगभग फरवरी में होने हैं। तो अभी आपके पास 6 मंथ है, यानी कि 6 महीने हैं। अब 6 महीने में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, या आपके पास बायो होगी या फिर मैथ होगी वो भी आपको पढ़ना है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो ऐसे में आपको पढ़ने के लिए अगर आप पूरी ग्रंथम पूरी बुक उठाओगे तो आप शायद नहीं पढ़ पाओगे पूरा सिलेबस। तो ऐसे में मैं आपको आज बताने वाला हूं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों के मिक्सअप टॉपिक, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिनको अगर आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यूपी बोर्ड के अंदर आपका 70 नंबर का फिजिक्स का थ्योरी का पेपर होता है और 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का होता है। अगर इसमें यहाँ पर हम थ्योरी के नंबर जोड़ दें तो 140 नंबर की थ्योरी होती है प्लस 33 नंबर का दोनों में प्रैक्टिकल होता है। यानी कि इसी में अगर हम 60 और जोड़ देंगे तो आपका 200 नंबर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल नंबर आपके प्रैक्टिकल में होंगे और आपके 140 नंबर जो हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है, इन्हीं के लिए हम आपको आज कुछ टॉपिक बताएंगे। इन टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है कब तक, बोर्ड एग्जाम से पहले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि सर हमें यानी कि हमने को टॉपिक जो है वो नहीं पढ़े हैं। हर एक टॉपिक पढ़ लेना है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर सकते हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी। हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, पूरे एक एक टॉपिक बताएंगे और आपको जिस भी टॉपिक में डाउट रहता ना तुरंत कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन वीडियो पहली बात तो लगभग टॉपिक का चैनल पर अवेलेबल है, जिसका नहीं होगा उसका आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना, तैयार कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। देखिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में। देखिए केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं मोलरता, यानी कि मोलरिटी, और एक टॉपिक होता है मोलरता और दूसरा टॉपिक होता है नॉर्मलता और मोल प्रभाज। देखिए नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, मोल प्रभाज या फिर मोलेंस हो गया। ये 4 टॉपिक आपको पता है। एक आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर, इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं बिलियन। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के टॉपिक है। इन टॉपिक पर क्या होता है बच्चों, आपके जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको इससे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और टिप्पणियां भी पूछी जाएंगी। तो 4 टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक आपका बच्चों है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम जो है बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, मैं कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ जो बोर्ड के हैं, उनको उठा के देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा बच्चों आता है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या होता है। फिर बच्चों एक टॉपिक आता है परासरण। परासरण की एक क्रिया होती है। देखिए बच्चों परासरण क्या है, क्रिया है, और परासरण दाब क्या है, दोनों अलग अलग चीजें, याद रखना। परासरण अलग है, परासरण दाब जो है वो एक अलग चीज है। देखिए परासरण क्या होता है, परासरण की एक क्रिया होती है, और दाब से आपको लग रहा होगा कि दाब यानी कि प्रेशर। देखिए क्या होता है, परासरण की जो क्रिया चल रही थी, उस परासरण की क्रिया चल रही थी, उस परासरण की क्रिया को अगर हमें रोकना है, क्या करना है, रोकना है, तो उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा ना, जो दाब की हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, नीड होगी, उस दाब को ही हम परासरण कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। समझिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया ना। अगला टॉपिक है बच्चों आदर्श विलयन, और एक टॉपिक है हमारा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, देखिए इनके बारे में आप जो चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मोस्टली परिभाषा बता रहा हूँ। और दूसरे विलयन अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करते हैं, वो हमारे अनादर्श विलयन। ठीक, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको हमारे चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगा। हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है, विद्युत अनपघट्ट क्या होते हैं, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, दोनों आपको पढ़ना है। विशिष्ट चालकता क्या होती है और तुल्यांकी चालकता क्या होती है। फिर बच्चों आता है आपका इलेक्ट्रोड विभव, एक आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा मोलर चालकता और सेल। देखिए मोलर चालकता पे कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है।
प्रथम, द्वितीय और शून्य कोटि। देखिए प्रथम कोटि हो गया, द्वितीय कोटि हो गया और शून्य कोटि के जो रिएक्शंस होते हैं इन पर क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पता है इन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक तैयार करना जरूरी है। एक अर्धआयुकाल, अर्धआयुकाल पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। इनमें 2 से 3 न्यूमेरिकल हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जो हर साल आते हैं, जो कि मैं आपको जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ। आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है? देखिए आणविकता जो है और कोटि में क्या होता अंतर होता है कि आणविकता का एक मुख्य पॉइंट ये होता है कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, और कोट या आपने शून्य कोट पढ़ी होगी, कोट तो शून्य हो सकती है, आणविकता शून्य नहीं हो सकती। फिर बच्चों आता संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अगला बच्चों है लिगेंड क्या होते हैं, सॉरी बच्चों लेंथेनाइड। देखिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड 4F श्रेणी और एक्टिनाइड 5F श्रेणी। 4F श्रेणी 5F श्रेणी आपको पढ़ लेनी है। अब देखिए बच्चों K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का निर्माण, यानी कि इसको प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना है। देखिए बच्चों लिगेंड क्या होते हैं और संकर आयन क्या होते हैं। ठीक है, उपसात संयोजन यौगिक जो होते हैं, उपसात संयोजन संख्या जो होती है या फिर यौगिक कहते हैं इसी को हम। ठीक है, यानी कि उपसात संयोजन यौगिक या फिर उपसात संयोजन संख्या जो होती है, इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, आयनन या फिर हाइड्राइड। देखिए आयनन तथा हाइड्राइड, देखिए आयनन एक समावयवता होती है, एक हाइड्राइड समावयवता होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा समावयवता क्या होती है, तो आपको दोनों पढ़ लेना है। देखिए बच्चों ये आपका लिखा है फिनोल, यानी कि फिनोल को कभी कभी आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा। देखिए फिनोल जो होता है कभी कभी आप लोगों ने शायद ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, इस तरीके से। यहाँ पर OH रहता है, यहाँ पर बीच में आपको गोला मिलेगा या 3 जगह पर आपको डबल बॉन्ड मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन गोला या बॉन्ड एक ही मिलेगा। ये बच्चों आपका फिनोल होता है। वहीं इसी बेंजीन की रिंग पर अगर हम ऊपर CHO लगा देते हैं तो आपका विंजल्डिहाइड बन जाता है। और एसीटोन का ऐसा होता है, ऐसा आपने कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा, CH3 C+2 ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। ये एसीटोन है, बेंजल्डिहाइड है, फिनोल है। इन सभी का निर्माण हम प्रयोगशाला में कैसे करेंगे इसको आपको पढ़कर जाना है। आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड को कहते हैं CN और आइसोसाइनाइड को कहते हैं NC, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। फिर बच्चों आता है पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, यानी कि जो पेप्टाइड बंध होते हैं वो बंध क्या होते हैं। कोडोन क्या होते हैं, कोडोन क्या होते हैं। DNA क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है। और फिर आपका आता है IUPAC नामकरण, सेटजव का नियम, क्लोरोफॉर्म हो गया, मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया, ये सारे टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण हो गया, H2SO4 हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, हेलो एरिन हो गया, हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन और हेलो एल्कीन दोनों पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, 1 डिग्री और एमीन के बारे में, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 1 डिग्री 3 डिग्री। आप बच्चों यहाँ पर 14 से लेकर और जो आपके 44 यानी कि जो 4 टॉपिक हैं इनको ध्यान से समझिए। इनमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, ये भी टॉपिक आपको पता होना चाहिए, हर साल आता है। ये रिएक्शन क्या होता है जब हर साल आती है, कैसे प्राप्त करोगे, हर साल आती हैं। IUPAC नामकरण कुछ एडवांस लेवल के वो भी आते हैं। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों हर साल आते हैं और 10 से 15 नंबर आपको 100% दिला के जाते हैं टॉपिक, यानी कि 20 नंबर तक के हो सकते हैं। तो इन टॉपिक को तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, इन सभी टॉपिक पर एक एक लेक्चर लेना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। हम आपको पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको तैयार कर लेना है। और आप जहाँ कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इन टॉपिक को तैयार जरूर कर लेना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अदर से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। समझ में आ गया। तो बच्चों केमिस्ट्री के जो भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसमें हमने आपको 44 टॉपिक पढ़ा दिए, यानी कि 44 टॉपिक पढ़ा दिए। इन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर लोगे। सॉरी बच्चों, एक टॉपिक अभी और है जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, इस चीज़ को ध्यान से रखना क्योंकि हम बताते चले हैं, इसीलिए आपको ध्यान नहीं रहा हमको। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है, 1 से 2 चैप्टर। एक आपका बिलियन चैप्टर हो गया, ठीक है, और एक आपका चैप्टर हो गया विद्युत रसायन। एक बच्चों आपका टॉपिक हो गया, इस चैप्टर हो गया रासायनिक वलगत की।
रासायनिक बल गति, इन 3 चैप्टर के अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हो तो न्यूमेरिकल आपको यहीं से फंस जाएगा। इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल और अदर में है ही नहीं। और इन तीनों चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, हम आपको तैयार करवा देंगे, नो टेंशन। न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर जो भी 4 से 5 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चैनल पर इनके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक दो नहीं कई वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से भी इनको देख कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये टॉपिक जो है आप बोर्ड एग्जाम 2024 है, न्यूमेरिकल तो वही रहेंगे। कुछ न्यूमेरिकल जो 22-23 में आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, 24 में कुछ आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, 25 में नहीं आएंगे। लेकिन आपको पता है कुछ जो टॉपिक जो होते हैं पुराने भी रिपीट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फिजिक्स के बारे में। तो जो बात आती है फिजिक्स के टॉपिक की, तो फिजिक्स में टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको एक बार समझ लीजिए। वैसे मैंने इन टॉपिक को बता रखा है, आप लोग जाइएगा चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए विद्युत आवेश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जब विद्युत आवेश पढ़ोगे तो वहाँ पर कई सारे टॉपिक फंसेंगे, जैसे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, कूलाम का नियम भी आपको वहीं फंस जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको वहीं पर पता चल जाएगा। फिर विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना, सूत्र प्राप्त करना, जिसके द्वारा आपको न्यूमेरिकल लगाना रहेगा, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई, आप लोग देखिएगा। विद्युत बल, जो वैद्युत बल होता है, इनकी जो रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी गुणों के बारे में आपको समझ लेना है, देख कर जाना है, पढ़ कर जाना है। फिर बच्चों आता है विद्युत विभव क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ जो होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा था, हाफ वो 1/4πε0 आप Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था Q अपॉन आर, ये सारे सूत्र पढ़े थे। तो उसमें जो K होता है बच्चों, हम इस K को ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। K क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, इसको साइलेंट मान लेते हैं, क्योंकि इसका मान जब कुछ नहीं दिया होता तो 1 मान लेते हैं। अब किसी भी चीज़ की 1 में गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम बहुत कम लिखते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र, यहाँ पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र बात की जा रही है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात करें, विभव को V से लिखते हैं, तीव्रता को E से लिखते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम। देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोध में आपने जो श्रेणी क्रम पढ़ा था, श्रेणी, इसमें आपने क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा कुछ आपने श्रेणी क्रम में पढ़ा था। वहीं पर बच्चों अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो 1/R इक्वल टू आप लोग पढ़ते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा कुछ आप पढ़ते थे, किसमें, प्रतिरोध में। लेकिन संधारित्र जो होता है, संधारित्र, इसमें यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर बच्चों जो श्रेणी क्रम में हम सूत्र लगाते हैं वो एक तरीके से यहाँ पर समांतर क्रम का होता है। 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और आप यहाँ पर जो समांतर क्रम का सूत्र होता है बच्चों वो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप राइटिंग पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। C यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर समांतर क्रम वाले सूत्र में 1/, था, लेकिन यहाँ समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर श्रेणी में। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर रहे होते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करके जाना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, अनुगमन वेग, विभव मापी। इन सभी टॉपिक को मैं जल्दी से आपको बता देता हूं ताकि आपका समय बच जाए। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, हुइट-स्टोन क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लॉरेंज बल क्या होते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, क्यूरी का नियम, गैल्वेनोमीटर, चुंबकीय फ्लक्स, स्वपरिण गुणांक और भ्रमण धारा। ये सारे टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, पता होने चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ। अगला है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ट्रांसफार्मर 5 नंबर में पूछा जाएगा, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी तरंगे, एक्स किरण। ये सारे टॉपिक आपको 1 से 2 नंबर में देखने को टिप्पणी के रूप में बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर बच्चों आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। फिर आता है लेंस की फोकस दूरी के बारे में, समंजन क्षमता हो गया, खगोलीय दूरदर्शी होगा, मैं कहता हूँ खगोलीय सूक्ष्मदर्शी भी बच्चों आप तैयार कर लेना। संपर्क में अगर 2 पतले लेंस रखें तो उनकी हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, 1/F इक्वल टू होता है, ठीक है, वो आपको पढ़ता होना चाहिए, F1/1/F1 प्लस 1/F2 जो आपने पढ़ा था। फिर लेंज के द्वारा सूत्र, लेंज का सूत्र स्थापित कीजिए, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में आप पढ़ लेना। हाइगन्स का देखिए लेंज का सूत्र ऊपर भी बात करें, टॉपिक रिपीट हुआ। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो होता है, इसके आधार पर
पहले तो आपको हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए क्या है, फिर उसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करनी है, इसके परावर्तन और अपवर्तन को समझाना है। फिर बच्चों बात आती है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं, फिर बच्चों फोटान के बारे में आपको पढ़ लेना है, फिर आपको डी ब्रोगली तरंगे पढ़ लेनी है, ठीक है। और बच्चों आपके टॉपिक आता है कि बोहर की परिकल्पना और इनकी कमियां, यानी कि जो बोहर ने परिकल्पना दी थी, परिकल्पना क्या थी और इन परिकल्पना की कमियां क्या थी। फिर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी यानी कि सोने की पत्ती के ऊपर चादर के ऊपर, तो वो आपको प्रयोग पढ़कर जाना है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंध में जो आइंस्टीन ने एक नियम दिया था हाफ mv² h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए। तो ये सारे टॉपिक जो आपको 50 टॉपिक बताए गए फिजिक्स के अंदर, इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना बच्चों। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, आप जैसे तैयार कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ इसी से फंस रहा है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको फंस जाएगा, लगभग टॉपिक यहीं से फंस जाएंगे। अगर एक दो टॉपिक इधर से उधर से आते हैं तो हम जब सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें आपके कवर आप कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।